उत्तर भारत के एक खुशहाल गांव में घसीटा राम नाम के एक महाशय रहते थे। घसीटा राम के पास पुश्तैनी जमीन थी, गाय भैंसे थी और घर में अनाज की बोरियां भरी रहती थी। लेकिन उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी, वे जरूरत से ज्यादा कंजूस थे। गांव वाले कहते थे कि घसीटा राम अगर अपनी परछाई को भी धूप में चलते देख लें तो उसे भी डांट देते थे कि अरे कमबख्त, इतनी धूप में चल रही है, कहीं काली न पड़ जाए और पॉलिश का खर्चा बढ़ जाए। उनकी इस कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और घसीटा राम आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे। अचानक उनके मन में नारियल की ताजी बर्फी खाने की तीव्र इच्छा जागी। अब इच्छा तो जाग गई, पर जेब से पैसे निकालने की बात सोचकर उनके पसीने छूटने लगे। फिर भी स्वाद के आगे वे मजबूर थे। वे लाठी उठाकर गांव के बाजार की ओर चल दिए। सबसे पहली दुकान पर पहुंचकर उन्होंने बड़े रौब से पूछा, क्यों भाई, नारियल क्या भाव दिया? सेठ जी, एक ताजा नारियल मात्र 20 रुपए का है। घसीटा राम ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। वे बोले, 20 रुपए? क्या इसमें सोने के सिक्के भरे हैं? भाई इसे 10 रुपए में दे दो। दुकानदार अनुभवी था, वह जानता था कि घसीटा राम से बहस करना बेकार है। उसने कहा, सेठ जी, अगर आपको 10 रुपए में चाहिए तो यहाँ से 2 कोस दूर मुख्य मंडी चले जाइए। घसीटा राम ने गणित लगाया, 2 कोस पैदल चलने में जूते थोड़े घिसेंगे पर 10 रुपए बचेंगे। उन्होंने तुरंत अपनी धोती कसी और मंडी की ओर निकल पड़े। मंडी पहुंचते पहुंचते घसीटा राम पसीने से तरबतर हो चुके थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई नारियल 10 रुपये का मिल रहा था। लेकिन यहाँ भी उनके अंदर का कंजूस जाग गया। उन्होंने दुकानदार से कहा, देखो भाई, मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूँ, इस खुशी में क्या तुम मुझे यह नारियल 5 रुपए में नहीं दे सकते? मजाक मत करो सेठ जी, अगर 5 रुपए में चाहिए तो यहाँ से 5 मील दूर समुद्र किनारे बगीचे से ले लो। वाह, 5 रुपए और बचेंगे। पैदल चलना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वे अपनी थकान भूलकर नंगे पांव बागीचे की ओर चल पड़े। जब वे बागीचे पहुंचे तो सूरज सिर पर था और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उन्होंने बागीचे के मालिक को ढूंढा, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। घसीटा राम ने हांफते हुए पूछा, भाई, एक नारियल कितने का दोगे? पेड़ पे चढ़ जाओ, जो पसंद आए मुफ्त में तोड़ लो, मुझे तंग मत करो। मुफ्त शब्द सुनते ही घसीटा राम की आंखों में चमक आ गई। उनकी सारी थकान गायब हो गई। उन्होंने आव देखा न ताव और अपनी धोती ऊंची बांधकर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते वे पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। उन्होंने एक विशाल मलाईदार नारियल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और उसे तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया। तभी एक अनहोनी हुई। नारियल तो नहीं टूटा, पर घसीटा राम के पैरों की पकड़ तने से छूट गई। अब नजारा यह था कि घसीटा राम हवा में लटक रहे थे। ऊपर उन्होंने नारियल को अपनी जान समझकर पकड़ रखा था और नीचे लगभग 40 फीट गहरी जमीन उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। वे डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई है जो मुझे नीचे उतारे। तभी संयोग से एक ऊंट वाला वहां से गुजरा। घसीटा राम ने उसे पुकारा, ओ भाई ऊंट वाले, मेरी मदद करो, नीचे उतार दोगे तो 500 रुपए दूंगा। ऊंट वाले ने सोचा कि बिना ज्यादा मेहनत के 500 रुपये कमाना बुरा सौदा नहीं है। उसने अपना ऊंट पेड़ के नीचे खड़ा किया और उसकी पीठ पर चढ़कर घसीटा राम के पैर पकड़ लिए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय ऊंट को नीचे जमीन पर हरी भरी घास दिखाई दी। ऊंट ने आव देखा न ताव और घास खाने के लिए आगे बढ़ गया। अब ऊंट वाला बेचारा घसीटा राम की टांगों से लटक गया। अबे ओ, तूने मेरी टांगे क्यों पकड़ी हैं? सेठ जी, मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना हम दोनों मरेंगे।